हेलो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, है ना। इसलिए रिवीजन का हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है सेट नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी को बेसिकली सेट्स में कैसे देखते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले दो का लेते हैं। अगर दो इवेंट का मैं अगर लूं तो एक इवेंट ए मान लेते हैं, ये बी है। ठीक है, ये ए और ये बी। 1 2 3 4, मतलब 1 वाला रीजन क्या है हम लोगों का, बाहर वाला रीजन है बी, और सेकेंड वाला रीजन कौन था हम लोगों का, जो ओनली ए। और रीजन की भी लिख लेते हैं, ये भी चीजें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे इवेंट ए के अंदर क्या क्या रीजन आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। बी के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा प्लस 4 आएगा। अब बात करते हैं किसकी, ए यूनियन बी की। तो इसमें क्या क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4। ए यूनियन बी को बोलते भी क्या है, इसको रीड क्या करते हैं, ए और बी, ए यूनियन बी, या और भी बोल सकते हैं क्या, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। क्या, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ये भी इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसका रीजन क्या हम लोग का केवल 3 है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या रीजन हम लोगों का 3 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग बोलते हैं, है ना। अभी कुछ चीजें और भी देखते हैं, जैसे ये अगर मान लो ऐसे लिखा है ए बार इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, या नन ऑफ ए और बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन ऑफ ए और बी बोलते हैं। अब देखिए इसका रीजन कौन कौन सा आएगा, हम लोग इसको देखते हैं कैसे। अब देखो मैं इसको बेसिक से बताता हूं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करते हैं। ए बार का मतलब क्या बताओ भाई हम लोगों का, ए बार का मतलब क्या, ए के अलावा। तो ए के अलावा कौन कौन सा पार्ट होगा, 1 एंड 4 होगा, तो 1 एंड 4। बी बार का मतलब क्या होगा बताओ, बी के अलावा 2 और 1, तो 1 एंड 2। तो दिख रहा है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो ये नेदर ए नॉर बी का कौन सा रीजन होगा, 1, मतलब ए और बी के अलावा जो बाहर वाला सेट हो गया, जो बाहर वाला पार्ट हो गया, वो क्या होगा हमारा, नेदर ए नॉर बी। अब एक और देख लेते हैं, ए बट नॉट ए बट नॉट बी। अब ए बट नॉट बी का मतलब क्या है, ए होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वो ऐसे लिखा है ए एंड बी बार, इसका मतलब क्या है, ए होना चाहिए एंड बी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा रीजन आएगा ए एंड बी का। देखिए ए का मतलब क्या है हम लोगों का, ए का मतलब क्या हमारा 2 एंड 3। बी बार का मतलब क्या होगा, बी बार का मतलब है क्या हमारा, बी के अलावा। तो बी के अलावा क्या है हम लोगों का, 2 एंड 1। दोनों से कॉमन देखिए केवल 2 रीजन आएगा। इसको हम लोग ओनली ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या, जहां पे केवल ए हो, उसके अलावा कोई भी पार्ट ना हो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ओनली बी भी बोल सकते हैं। अब ओनली बी कौन सा रीजन होगा हम लोगों का, 4 वाला रीजन होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, बी बट नॉट ए हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का, रीड करने वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। इसमें आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड ला सकते हैं, ए यूनियन बी को राइट साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे केस आता है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तब फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस। अब कभी भी मैंने कल पढ़ाया था कि अगर हमारा दो सेट इंडिपेंडेंट है तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और एक और केस क्या था, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ही चीज है, मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख देता हूं चलिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट में क्या होता है हम लोगों का? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हम लोगों का, पूरा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। कि इसकी थ्योरी पे अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखना, लेट ए डाई इज रोल्ड, लेट ए डाई इज रोल्ड, लेट ए डाई इज रोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, लेट ए die is rolled and defined event A, defined event A as outcome, defined event A as outcome is even number, outcome is even number, and event B as multiple of, and event B as a multiple of, event B is a multiple of 3. Then find the probability that event A occurs. सेकेंड, इवेंट ए occurs होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकेंड, A और B occurs. Third, only A occurs. Only A occurs. Fourth, exactly one of A or B occurs. Fifth, either both or none occurs. ठीक है, तो ये हम लोगों का 5 क्वेश्चन है। इवेंट ए को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। और बी को क्या डिफाइन किया है हम लोगों ने? मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर क्या क्या आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा? 3 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ भाई? इवेंट ए को अकर कराना है ना, तो डायरेक्टली उसकी क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना होगा हम लोगों का बताओ? टोटल आउटकम होगा हम लोगों का 6। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6, एंड फेवरेबल क्या है? 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? ए और बी ऑकर। अगर ए और बी की बात करें, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हमारा ए वाला पार्ट होगा, ये हमारा बी वाला पार्ट हो जाएगा। अब उसने क्या बोला कि ए यूनियन बी बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना अभी निकाला है? हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा बताओ भाई? 2/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में ये बताइए केवल आपका कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में आपका ये बताइए कि कॉमन क्या आ रहा है? हम लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों में केवल 6 कॉमन आएगा। 6 कॉमन आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए एलसीएम। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लीजिए। 6 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 2/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए अकर्स। अब ओनली ए अकर्स का मतलब क्या है बताइए? ओनली ए अकर्स का मतलब हम लोगों को अगर रीजन बात करें तो ये चीज 1 2 3 4, ये 2 वाला रीजन। कौन सा? केवल ये। तो हम लोग को कौन सा रीजन यहां पे निकालना है? 2 वाला रीजन निकालना है। कौन सा रीजन निकालना है? 2 वाला रीजन निकालना है। तो बताइए भाई, यहां से अगर मैं 2 वाले रीजन की बात करूं तो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि पूरे की ए की प्रोबेबिलिटी पता है, उसमें क्या माइनस कर दे हम लोग? केवल ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 3/6। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? केवल 6 है। तो कितना आ जाएगा? 1/6। तो कितना आ गया? 2/6, दैट इज 1/3 आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हम लोगों का? ओनली ए ऑकर्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ। देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम में देखा कि कौन सा पार्ट बोल रहा है हम लोगों को, बस वो निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए ऑकर्स और बी ऑकर्स। इसका मतलब ये चीज पूछ रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार एंड बी। जो अभी हम लोगों ने केवल ऊपर ओनली ए ऑकर्स निकाला ना, उसी तरीके से हम लोगों को निकालना है ओनली बी ऑकर्स। क्या निकालना है? ए वाला तो पहला वाला चीज तो पता है, दूसरे वाली चीज हम लोगों को निकालनी है। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली वन, तो वन में कौन सा पार्ट होगा? 2 और 4 वाला पार्ट। तो हम लोगों को रीजन कौन कौन सा निकालना है? 2 + 4 का पार्ट निकालना है। अब 2 + 4 का पार्ट निकालना है, तो पूरे में से मैं केवल अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दूं तो 2 और 4 का आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी अभी निकाला था 2/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखिए अभी निकाला था 1/6। रख दीजिए यहां पे, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा? 6। यहां कितना आ जाएगा? 4 - 1, 3/6, हाफ। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? हाफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट, आइदर बोथ और नन अकर। आइदर बोथ, बोथ अकर करने का मतलब क्या है? दोनों एक साथ। तो कौन सा रीजन? ये वाला रीजन। तो इसका, इस वाले का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नन अकर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये चीज, ये यहां पे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी तो अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना? 1/6 निकाला था ये पूरा। अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, डी मॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर हम लोग आपका कॉम्प्लीमेंट लें, तो कॉम्प्लीमेंट अगर अंदर भेजते हैं तो सबको उल्टा कर देता है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट बाहर भी लेंगे तो क्या कर देगा? सबको सीधा कर देगा। तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार। ए यूनियन क्या? बी का बार। तो ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट है, बार मतलब क्या? 1 वाला रीजन। तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ए यूनियन बी का बार, तो ए यूनियन बी तो ये पूरा 2 3 4 हो जाएगा। उसका बार क्या होगा? 1 वाला रीजन। उसका बार क्या होगा हमारा? 1 वाला रीजन। तो 1 वाला रीजन को कैसे निकालेंगे? टोटल 1 होगा प्रोबेबिलिटी, माइनस ए यूनियन बी कर देते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी अभी निकाला तो 1 - 2/3, दैट इज 1/3। दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/6 प्लस 1/3, आंसर 6, 1 + 2, तो हाफ इज द आंसर। किसका आंसर? आइदर बोथ और नन अकर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का अगला क्वेश्चन। तो हम लोगों को यहां से एक फॉर्मूला पता चला है, कुछ फॉर्मूले जो जानने लायक हैं उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या पता चला है जानने लायक फॉर्मूला, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या पता चला है यहां पे सबसे पहले कि अगर नन अकर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, नाइदर ए नॉर बी वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? ये था कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इस चीज को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी का ऐसे करके पूरे का बार लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के टर्म पे ए यूनियन बी पूरे का बार, अगर पूरे का बार लगाना ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे ऐसे इस तरीके से पूरे पे, इस चीज को अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो ऐसे ए यूनियन बी पूरे का बार, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो देख लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये वाली चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीखने को मिला कि अगर नन अकर्स का आया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार भी हम लोग लिख सकते हैं। एग्जैक्टली 1 का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली 1 मतलब क्या? एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, तो या तो 2 रीजन या तो 4 वाला रीजन।
आइदर बोथ, बोथ मतलब क्या, ये वाला चीज इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का, जब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आगे बहुत यूज होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसकी बात करते हैं हम लोग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, इसके बारे में ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर जगह आता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए क्या बोलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंपल पढ़ रहे थे, कोई भी चीज कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं थी। अब क्या कर रहा है, इस वाले चीज में कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। क्या कंडीशन अप्लाई होगा, देखिए मान लेते हैं इवेंट एक ए है, एक इवेंट बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहां पे भी आप रीजन ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लीजिए, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रीड कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऐसे स्लैश लगाया और बी बोला, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, रीड क्या करते हैं, ए गिवन बी रीड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ए की प्रोबेबिलिटी बतानी, हम लोग क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब आपका इवेंट बी हो चुका हो। क्या हो चुका हो, आपका इवेंट बी हो चुका हो। क्या बोलने का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A provided event B is happened, ठीक है। तो क्या मतलब है इस चीज का, कि इस चीज का मतलब यह है कि हम लोगों का इवेंट बी हो चुका है। अगर हम लोगों का इवेंट बी हो चुका है तो हम लोगों का जो पहले सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस पूरा ये हम लोगों का सैंपल स्पेस था, बट अब हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है हम लोगों का सैंपल स्पेस चेंज, वो सैंपल स्पेस क्या हो गया, इवेंट ए बी। अब हम लोगों को इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट बी हम लोगों का क्या हुआ हो चुका है। तो हम लोगों का जो नया सैंपल स्पेस है ये बचेगा। क्या बचेगा हम लोगों का, नया सैंपल स्पेस केवल ये, क्योंकि अब बताओ अगर इवेंट बी हो चुका है, इवेंट बी क्या हो चुका है, तो उसमें केवल कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हम लोगों को, केवल 2 आ रहा है, जो जहां पे ए आ रहा हो। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, ठीक है। एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में क्या लिखा हम लोग, एन नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमारा भी सैंपल स्पेस क्या हुआ, पहले पूरा सैंपल स्पेस है, ये ए यूनियन बी पूरा सैंपल स्पेस था, बट इवेंट बी हो चुका। अब हम लोगों को ना जो भी चीज देखना है इवेंट बी के अंदर देखना है, ए के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि अब जो भी बी के अंदर हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ए की प्रोबेबिलिटी आएगी, जो भी कॉमन एरिया होगा। तो एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो एक कॉमन वाला रीजन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ बी क्या है हम लोगों का पूरा, ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दोनों से काम करते हैं, एन ऑफ एस से डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों का सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है हम लोगों का सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है। पहले जो बड़ा सैंपल स्पेस होता है वो हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज याद रखनी है। अगर नीचे बी, अब जैसे अगर मैं ये लिख लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है।
मतलब जो नीचे है वो डिनोमिनेटर में आएगा और बाकी दो का जो दो है उनका क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो दोबारा सुनिए, ए गिवन बी का मतलब क्या है कि हम लोगों को प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट इवेंट बी हो चुका है। इसका मतलब क्या है, हमको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट ए हो चुका है। ठीक है, तो इवेंट ए के अंदर ही सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए इसी के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, सिंपल सा पहले करते हैं। डाई इज रोल्ड, ए डाई इज रोल्ड, ए डाई इज रोल्ड, ए आउटकम ग्रेटर देन, ए आउटकम ग्रेटर देन 4, आउटकम ग्रेटर देन 4, इवेंट बी, डाई को रोल किया गया है, इवेंट ए को बोला गया है आउटकम इज ग्रेटर देन 4, बी आउटकम इज ग्रेटर देन 4, इवेंट बी आउटकम इज प्राइम नंबर, then find probability of A given B, then find probability of A given B। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या था, बहुत बड़ा था, 6 नंबर का सैंपल स्पेस था, बट यहां पे हमारा क्या हुआ, सैंपल स्पेस कम हो गया। अब सैंपल स्पेस क्या होगा, केवल बी है, केवल सैंपल स्पेस क्या है, केवल बी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले तो ए लिखते हैं, आउटकम इज ग्रेटर देन 4, तो क्या क्या आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बी की बात करिए, बी क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के आउटकम इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5, और कुछ होता है क्या, नहीं होता है। अब दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, केवल कॉमन क्या आएगा आपका, 5 आएगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसका सीखा था, क्या फॉर्मूला होता है ए गिवन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी केवल कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, बट ये एक एलिमेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, यहां पे हम लोगों का सैंपल स्पेस हो चुका है चेंज। पहले सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट थे, यहां पे हमारा एक, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। दूसरा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर लिया। दूसरा तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हम लोगों का देखा जाए सैंपल स्पेस तो चेंज हो गया है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है हमारे पास, उसमें कितना है, एक एलिमेंट है, तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, किया, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहां 5 आ रहा है, बी में कितने आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहा है, ए में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मुझे केवल इस वाली चीज, ये वाली चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये यहां पे ये वाला पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा कि ए, यहां पे जो कॉमन पार्ट है कितना है, एक एलिमेंट, मैंने एक लिख लिया, टोटल कितने हैं, 3 एलिमेंट, तो 1/3 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को यहां सैंपल स्पेस क्या हो गया था, चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और क्वेश्चन लिखिए, चलिए इससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा पॉइंट, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और disjoint set, then probability of A given B is 0। ठीक है,
ए गिवन बी इज 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी 0 होगा। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, इस तरीके से ऐसे। तो क्या कोई अब फॉर्मूला इसका क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या कोई कॉमन पार्ट होगा क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलर तरीके से यहां पे भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लो, जैसे मान लो इफ, चलो क्वेश्चन लिखो डायरेक्टली, क्वेश्चन लिखो, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is 1/3, probability of A bar and B bar is equal to 5/12. Find first probability of A union B bar, इसमें अब सारे क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड probability of A bar intersection B, थर्ड probability of A given B, फोर्थ probability of A bar B, 5 probability of A union B bar given A union B। 5 काफी है, 5 देख लेते हैं पहले। देखिए क्या है यहां पे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोई दो ऐसे सेट दे रखे, दे रखा है सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब दो सेट दे रखे, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया नंबरिंग। अब देखिए यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऐसे, ये दे रखा है 5/12 दे रखा है। अब देखिए अगर ये चीज दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5/12, तो कितना आ जाएगा आपका, 7/12 आ जाएगा। अगर ए यूनियन बी आ गया तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, फॉर्मूला ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना है आप लोगों का, 7/12, ए 1/2 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी बार। एलसीएम ले लीजिए, क्या करिए सबको एक तरफ ले आइए, तो ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, 1/2 1/3 माइनस 7/12 एलसीएम। यहां कितना आएगा 12, यहां कितना आएगा 6 प्लस 4 माइनस 7 10, 3/12 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी बार 1/4 होगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12, एलसीएम ले लिया 6 प्लस 4 माइनस 7, बिल्कुल सही 1/4। तो अब देखिए क्या क्या चीज बना, अब डायरेक्टली इस डायग्राम में हम लोग करते हैं, दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। पहला डायग्राम देखिए, हम लोग का क्या पता चल गया, ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया 1/4 है। सबसे पहले निकालते हैं ये, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ये वाली चीज ए यूनियन बी बार, ठीक है। देखिए पहले डायग्राम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। ए पहले ये देखिए ए यूनियन बी बार है। अब ए का मतलब क्या है, 2 and 3, 2 and 3 ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, 2 and 3 लिख लीजिए। बी बार का मतलब क्या, बी के अलावा, तो बी के अलावा क्या होगा, 2 and 1 यही आएगा। अब दोनों का अगर यूनियन है तो यूनियन है मतलब क्या, सारे लेने पड़ेंगे, तो सारे लोगों से क्या आएगा, 1 + 2 + 3 यही आएगा, 1 + 2 + 3 यही आएगा। अब बताइए ये वाला रीजन कैसे लिखें। अब मुझे ये पता है कि ये वाली चीज है, ये रीजन क्या था, 1 का था, ये जो 5/12 था ये बाहर वाला पार्ट था बाहर वाला पार्ट। आपको ये समझ में आ रहा होगा 5/12 कहां था, बाहर वाला पार्ट। तो 1 + 2 तो पता है, 2 + 3 तो पता ही है, 2 + 3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, क्योंकि ये अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये क्या लिखा है, 2 + 3 लिख के रखा हुआ है पूरा रीजन। बी क्या लिखा है, 3 +
4 लिख के रखा हुआ है, तो हमको 1 वाला रीजन तो पता है। 1 वाला रीजन कितना 5/12 है। 2 + 3 पता है कितना 1/2, एलसीएम ले लीजिए तो 12, 5 + 6 कितना आ जाएगा आपका 11/12 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा A यूनियन B बार आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखिए A बार मतलब क्या A के अलावा, तो A के अलावा क्या आएगा हमारे पास बताओ 1 और 4। B देखिए B क्या आएगा हमारा 3 और 4, दोनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है केवल 4 आ रहा है, तो इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे करके 4 लिख लिया। अब 4 कैसे निकाल सकते हैं ये वाला रीजन, B में से अगर मैं 3 वाला रीजन माइनस कर दूं तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने बताओ कि मुझे केवल 4 वाला रीजन चाहिए, तो 4 में से 3 वाला रीजन हटाना है। अब 3 वाला रीजन कैसे हटेगा, जब B में से मैं ये वाला रीजन हटा दूं, तो B कितना है भाई, अभी लिखा था 1/3 माइनस A इंटरसेक्शन B 1/4 निकाला है, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 12, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड पार्ट। अभी और करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड तो बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। क्या फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अभी कुछ देर पहले A इंटरसेक्शन B कितना निकाला 1/4 निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1/3 है। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं A गिवन B मतलब क्या, A गिवन B मतलब क्या, हम लोगों को ये वाला रीजन में देखना है। हमारा नया सैंपल स्पेस ये हो जाएगा, नया सैंपल स्पेस ये हो गया, ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में कौन सा आएगा हमारा रीजन, ये वाला रीजन, क्योंकि A केवल यहीं पे आ रहा है, तो हमने भी वही लिखा 3 मतलब क्या A इंटरसेक्शन B। फिर नीचे 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि वो B की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। देखिए फोर्थ क्या लिख के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार B लिखा है। चलिए अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले इसको लिखिए फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही होगा। अब देखिए यहां तक जैसी हम आए ना तो हमको ये देखना पड़ेगा A बार। अभी देखिए कुछ देर पहले मैंने निकाला, तभी मैं दोबारा बताता हूं आपको। A बार मतलब कौन सा रीजन आएगा बताओ, A बार मतलब कौन सा रीजन आएगा हमारा A के अलावा 1 और 4 वाला रीजन, 1 और 4। B का मतलब कितना आएगा बताओ, B का रीजन आएगा 3 और 4। तो कॉमन रीजन दोनों में क्या दिख रहा है हम लोगों को, केवल फोर्थ वाला रीजन दिख रहा है केवल हम लोगों को कॉमन। अब फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी, अगेन अभी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब फोर्थ वाला रीजन ये वाला रीजन कैसे आएगा, फोर्थ वाला पूरे में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज कितनी निकाली थी 1/12 निकाला था, रख दीजिए यहां पे 1/12। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3 निकाला है, रख दीजिए 1/3 को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल सबसे पहले सारे फॉर्मूले लिखिए जो भी, मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये लग रहा होगा कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है काफी टफ क्वेश्चन है, बट कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बार गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली चीज। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या बताया है कि आपका जो सैंपल स्पेस होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो सैंपल स्पेस कौन सा होता है, डिनोमिनेटर वाला सैंपल स्पेस हो जाता है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी A यूनियन B बार इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये तो आएगा हमारा ऊपर, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने जगह यही लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज मैंने यहां पे लिखा, एक तरफ ये वाला पार्ट, दूसरा तरफ ये, और बीच में इंटरसेक्शन। नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अभी अब क्या करते हैं भाई, निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला था, कितना निकाला था, 7/12 निकाला था। तो नीचे तो डायरेक्टली आप 7/12 लिख सकते हैं। ऊपर की बात करते हैं, ऊपर का रीजन हम लोग अब कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ मत करो, चुपचाप नंबरिंग के हिसाब से देखो। जैसे यहां पे बात करते हैं ए यूनियन बी, ये तो डायरेक्टली हम लोग इस चीज का रीजन लिख सकते हैं। क्या रीजन होगा बताओ, 2 3 4, यही रीजन होगा। इसका देखते हैं, ठीक है। तो ए का रीजन कौन सा बताओ, ये वाला पार्ट कौन कौन सा है, 2 and 3। बी बार, अब बी बार देखो, बी बार मतलब क्या, बी के अलावा वो कौन कौन सा है, 1 and 2 है। अब देखिए, दोनों में अगर हम लोग यहां पे यूनियन ले लें तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब दोनों में देखिए आप कॉमन लीजिए, दोनों में क्या लेना है, क्योंकि यहां पे बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है हम लोगों का, कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया क्या आएगा हम लोगों का बताओ, 2 and 3 आएगा। 2 and 3 हम लोगों का कौन सा रीजन है, ये 2 and 3, पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी कुछ देर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, हाफ डिवाइडेड बाय 7/12, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को क्या करना है कि कभी भी अगर गंदा से एकदम ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा हो, डरो मत, सबसे पहले फॉर्मूले वाले फॉर्म में लिखो। फॉर्मूले में जब फॉर्म में लिख लिया, इसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करो। जैसे अगर मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया है, उसके हिसाब से आप कॉमन रीजन निकालो, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इसमें बार बार फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो उसको यूज कर पाना टफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग के हिसाब से लिख के कॉमन एक एरिया निकाल लेंगे। कॉमन एरिया निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि क्या निकालना है, उसके हिसाब से हम लोग फिर लास्ट में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आज यहां तक आज हम लोग कर लिए कि क्या क्या आज किया हम लोगों ने, कि सबसे पहले जो सेट्स वाला था उसका नोटेशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कैसे करते हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद एक और देखते हैं, इसी का लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो देख लेते हैं, देन फिर खत्म करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन ए बार यूनियन बी बार, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले रफ कर देते हैं पूरा। देखिए अब क्या क्या निकालना है अगेन वहां पे, क्योंकि अभी 5वां क्वेश्चन ऐसी था, 6वां क्वेश्चन अगेन देखिए क्या करना है, अगेन फॉर्मूला लिखिए फिर से। ठीक है, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, ऊपर क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी बार आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पे अभी हम लोगों को कोई भी चीज रीजन के बारे में नहीं पता है, तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। करें, देखिए ए बार का मतलब क्या, अगेन वैसे सेम करो। ए बार का मतलब क्या, ए के अलावा, तो ए के अलावा क्या है हमारे पास, 1 and 4 है। ठीक है, बी बार मतलब क्या, बी के अलावा, तो बी के अलावा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 and 2, यही आएगा। अब देखिए कॉमन है, देखिए क्योंकि यहां पे बीच में क्या है, यूनियन है, मतलब क्या आएगा, कॉमन क्या आया, 1 2 4, यही आएगा। अब 1 2 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 2 4, केवल कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, 3 नंबर। अगर 3 नंबर नहीं आ रहा तो कौन सा क्या हट जाएगा, एक में से केवल इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही केवल नहीं आ रहा है ना, बाकी सारा रीजन आ रहा है, तो वो हटा दिया। अगेन यहां पे आ जाते हैं ए बार का मतलब अगेन ए के अलावा 1 and 4, बी का मतलब देखो, बी क्या है, बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 and 4, दोनों के बीच इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन से कितना आएगा, केवल कॉमन रीजन क्या आएगा हम लोगों का, 4 आएगा। अब यहां आ जाओ, ए बार मतलब क्या, ए के अलावा, अगेन वही सेम चीज, बार वही आ रहा है, ए बार 1 and 4। बी बार क्या आएगा, बी के अलावा 1 and 2, 1 and 2, दोनों का अगर यूनियन लोगे
फिर इंटरसेक्ट यूनियन लोगे तो क्या आएगा 1 2 4 आएगा। फिर इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि ये पूरे के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना, तो कितना रीजन आया था 4 वाला रीजन आया था। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि पूरा जो ये लिख के रखा है इसका रीजन कितना आएगा 4 रीजन आएगा। 4 रीजन क्या है हम लोगों का ये वाला पार्ट। और ये पार्ट कैसे लिख सकते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। इंटरसेक्शन वाला पार्ट अभी निकाला, इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल सकते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, निकाल लेते, चलिए निकाल ही लेते हैं एक समय के लिए। निकाला था पर याद ही नहीं है। 7/12 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12। ले लीजिए एलसीएम। 12 6 प्लस 4 माइनस 1 9 कितना आ जाएगा 9/12, सॉरी यहाँ 7 है तो कितना आ जाएगा 3/12 दैट इज 1/4 आ जाएगा। ठीक है, रख दीजिए। तो 1/3 माइनस 1/4 1 माइनस 1/4, यहां भी वही सेम चीज, नीचे ऊपर आ जाएगा 1/12, नीचे 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग कट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4/36 दैट इज 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कैसे सॉल्व करना है, इसी तरीके से आप नंबरिंग करके करो, कभी भी गलत नहीं करोगे। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एरिया लेना है कौन सा एरिया नहीं लेना है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे जो बचा हुआ है बेस थ्योरम एंड बाकी चीजों को हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है।